हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है निर्नष्ट समीकरण, या इसी को नष्ट समीकरण कहा जाता है। वैद्युत रसायन चैप्टर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर आपने इसको करवाया ही नहीं, खैर आज देख लेते हैं, ठीक। और आपको बता दें बच्चों, इसमें निर्नष्ट समीकरण क्या है, इसका सूत्र और इसका उपयोग, ये तीन टॉपिक पूछे जाते हैं। और जितना इंपॉर्टेंट ये है, इससे कहीं गुना यानी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक। तो चलिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको आज हम क्लियर कर देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले निर्नष्ट समीकरण समझने से पहले हमें जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है उससे संबंधित बातों को सीखना जरूरी। भाई नींव ही नहीं मजबूत होगी तो मकान बिल्कुल ढह जाएगा, है ना रसगुल्लों। चलिए तो बच्चों ये एक क्या है, सेल है, ठीक है ना। एक सेल है और सेल में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एकदम बढ़िया से दिमाग खुला रखना, एक एक पॉइंट अच्छे से सुन लेना रसगुल्लों। क्या है, एक सेल है और सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं और उन इलेक्ट्रोडों को ही हम अर्ध सेल कहते हैं, या इलेक्ट्रोडों को हम कैथोड और एनोड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड का मतलब धातु की एक छड़ जिसे किसी लवण के विलयन में डुबो दिया जाता है, वही इलेक्ट्रोड है। समझ में आ गया बात। तो यहां पर एक सेल है, एक सेल में हमने बताया दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो दो इलेक्ट्रोड है बच्चों, एक को हम कहेंगे क्या, कैथोड। एक का नाम होता है कैथोड और दूसरे का जो नाम होता है वो है एनोड। और कैथोड पे बच्चों हमेशा क्या होता है, कैथोड पे ध्यान रखना माइनस चार्ज होता है, एनोड पर प्लस चार्ज होता है। और इसका मतलब यह है कि एनोड पर हमेशा, एनोड पर कौन सी क्रिया होती है अगर पूछा जाए तो एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण क्रिया। और कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है, तो कैथोड पर होती है बच्चों क्या, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन क्रिया। इतना ध्यान रखना। अब देखिए समझ में आ गया ना कि भाई सेल होता है, सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिन्हें हम अर्ध सेल या फिर कैथोड व एनोड के नाम से जानते हैं। और एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है। अब इसमें एक चीज और जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो इलेक्ट्रोड विभव जो होता है उसको हम ई से दर्शाते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है ई नॉट से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो इलेक्ट्रोड, क्योंकि देखो इसको क्यों जानना है, क्योंकि बच्चों जो आपका निर्नष्ट समीकरण होता है वो इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए ही बनाया गया है। इसलिए इलेक्ट्रोड विभव क्या है जानना बेहद जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबो देते हैं, हम मान लेते हैं कि ये क्या है, जेडीएन यानी जिंक धातु की कोई छड़ है। तो जब किसी, और ये क्या है, जेडीएन SO4 का कोई विलयन है, सॉल्यूशन है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबो देते हैं तो उस पर एक विभव स्थापित हो जाता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, इसे ई से दर्शाते हैं। और दूसरा क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और इसमें बस इतना अंतर है बच्चों कि 25 अंश सेल्सियस ताप जोड़ दीजिए और 1 मोल सांद्रता वाला विलयन जोड़ दीजिए, यानी 25 अंश सेल्सियस ताप तथा 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में जब कोई धातु की छड़ डुबोते हैं तो उस पर जो मतलब विभव उत्पन्न होता है या स्थापित होता है उसको कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। इतनी बात क्लियर हो गई। अब समझ लीजिएगा कि निर्नष्ट समीकरण या नष्ट समीकरण क्या होता है। तो देखिए बच्चों, निर्नष्ट नामक वैज्ञानिक ने सेल मतलब अर्ध सेल के या फिर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में संबंध को बताने के लिए एक समीकरण बनाया। उसी समीकरण को कहते हैं निर्नष्ट समीकरण। तो लिखेंगे बच्चों कि यहां से ध्यान से समझना कि निर्नष्ट, ठीक, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, निर्नष्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड बोलिए या अर्ध सेल बोलिए, इलेक्ट्रोड के, केवल इलेक्ट्रोड विभव लिखिए बस, इलेक्ट्रोड विभव को, इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को
विभव, ठीक, यानी ई को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र स्थापित किया, एक सूत्र बनाया या फिर स्थापित किया, बनाया, ठीक, जिसे, ठीक, अरे सॉरी क्या लिखेंगे भाई, एक सूत्र नहीं, एक समीकरण है ना, निर्दिष्ट समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। एक समीकरण बनाया, एक समीकरण बनाया जिसे, ठीक, जिसे निर्दिष्ट समीकरण कहते हैं, निर्दिष्ट समीकरण कहते हैं। अब देखिएगा, हमने बताया ये एक क्या है, सेल है, और सेल में कौन सी एक, मान लेते हैं इलेक्ट्रोड पर एक क्रिया हो रही है, जैसे कोई अभिक्रिया है M इक्विवेलेंट के रूप में है, ठीक, यहाँ पे Mn यानी M की, M धातु की ये सांद्रता को दर्शाता है, ठीक, इसमें प्लस क्या है, मतलब सांद्रता को दर्शा रहा है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो ये अपनी वास्तविक अवस्था यानी धातु अपनी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, और ये क्या है, एक इक्विवेलेंट के रूप में है, ठीक, EQ के रूप में है, ये विलयन के रूप में है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो अपनी क्या है, ये मूल अवस्था में आ जा रहा है, अपने सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड अवस्था में आ जा रहा है। तो इस अभिक्रिया के लिए जो हम समीकरण निकालेंगे बच्चों, ठीक, के लिए समीकरण, अब समीकरण क्या हो जाएगा, निर्दिष्ट समीकरण E बराबर, ठीक, E बराबर हो जाएगा E0, ठीक, माइनस का हो जाता है RT, माइनस का RT अपान NF लॉग बेस E हो जाता है, और M यहां से सॉलिड फॉर्म में रहेगा अपान Mn प्लस यानी सांद्रता, ये हो जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना बच्चों, इसमें चूंकि समझना बेहद जरूरी है, चूंकि देखिए लॉग बेस, मतलब लॉग बेस E बराबर होता है कितना, आपको याद होगा 2.303, ठीक, और लॉग बेस 10, तो यहां से जब इसको हम लॉग बेस 10 के रूप में बदलेंगे तो ये समीकरण आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, E बराबर हो जाएगा E0 माइनस का 2.303 RT अपान NF हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा लॉग बेस 10 हो जाएगा, क्योंकि लॉग E बराबर इतना पूरा होता है 2.303 और उसके बाद लॉग बेस 10 होता है, ठीक, तो यहां से M अपान Mn प्लस यानी सांद्रता हो जाएगी, ठीक है ना, ये सॉलिड अवस्था में रहेगा, तो इतना हो जाएगा। अब देखिए यही आपका, यहां से हम डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हैं फार्मूला, यानी ये हो जाएगा आपका निर्दिष्ट समीकरण, और इसमें पूछा जाता है कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी, निर्दिष्ट समीकरण लिखिए और इसमें उपयुक्त प्रतीकों का अर्थ लिखिए। तो इसमें कौन कौन से मतलब जो प्रतीक है इनका अर्थ क्या होता है उसको देख लेते हैं, और बाकी इसको एक और अवस्था में लिखते हैं उसको भी हम देख लेंगे। तो बच्चों यहां से ध्यान से समझिएगा, ई क्या है, एक एक चीज समझिएगा, ई क्या है, तो ई है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड विभव है। और E0 क्या है बच्चों, E0 जो है ये है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, परिभाषा भी पूछता है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव हमने परिभाषा भी बताया, क्या बताया कि 25 अंश सेल्सियस ताप तथा 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में जब किसी धातु की छड़ को डुबोते हैं तो उस पर एक विभव स्थापित होता है, उसी को कहते हैं अपन मानक इलेक्ट्रोड विभव। छाप लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाता है बच्चों। उसके बाद समझ लीजिए R क्या है, तो R हमें पता है गैस स्थिरांक है, क्या है, गैस स्थिरांक, ठीक, गैस स्थिरांक है क्योंकि इसमें प्रतीक ही ज्यादा जरूरी होता है। और T क्या है, तो भाई साहब T है परम ताप, क्या बच्चों, परम ताप है, T है परम ताप। और आगे N क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और F क्या है भाई, F क्या है, तो F है
फैराडे नियतांक क्या है? फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक है। और उसके बाद भाई दो चीज और है, m, ठीक, जो m है, m क्या है, और दूसरा है m n यानी प्लस में, ये क्या है? तो देखिए m क्या है, तो m सॉलिड फॉर्म में यानी धातु को दर्शाता है, ठीक, यानी जो धातु की क्षण आपने डुबोया है वही। m क्या है? धातु है। और उसके बाद mn प्लस क्या है? ये धातु की सांद्रता है, धातु की सांद्रता लिखिए का सांद्रण, तो ये चीज हो जाता है। इतना बच्चों ये क्या है? प्रतीक, ठीक, कि नैर्नस्ट समीकरण और उसमें उपयुक्त जो भी प्रतीक हैं उनके अर्थ। अब एक चीज ध्यान देना, ऐसे में रखने पे थोड़ा क्या होता है? दिक्कत होती है। दिक्कत का मतलब ये है भाई न्यूमेरिकल अगर इस पर आ जाए तो भाई हमें क्या है, ये r का मान रखिए, t का मान रखिए, n का मान रखिए, f का मान रखिए, दुनिया भर का क्या है, बहुत ज्यादा माइंड पे प्रेशर हो जाता है। तो इस फार्मूले को हम और भी आसान बना सकते हैं रसगुल्लों, टेंशन नहीं लेना। देखिए अब यहां पर हम अगर मान लेते हैं भाई r क्या है, ठीक, इसको देखिएगा बच्चों ध्यान से, r क्या है? r हमें पता है गैस स्थिरांक, इसका मान 8.3 होता है जूल प्रति केल्विन मोल, जूल प्रति केल्विन मोल। बाकी r का मान आपको पता है कि 0.0821 वो एटीएम यानी वायुमंडल के रूप में होता है तब, तो इतना हो जाएगा r का मान, ठीक। और उसके बाद ध्यान से देखिएगा यहां पर T का मान, T परम ताप है, परम ताप यानी 25 अंश सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो यहां से 298 केल्विन हो जाएगा। और उसके बाद इधर समझना F का मान क्या होता है? F क्या है? फैराडे नियतांक है, इसका मान होता है 96,500। और यहां पर ये धातु की सांद्रता है और इसकी मतलब इस जो सांद्रता है वो क्या है? इकाई सांद्रता है, यानी इसका मान 1 रख देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम वैल्यू ये सब पुट करेंगे इसमें, तो हमारा जो फार्मूला निकल कर आएगा बच्चों ध्यान से समझना, वो हो जाएगा कुछ इस तरह से, E बराबर हो जाएगा E0 माइनस का, अब देखिए यहां पे हमने बताया ना R का, T का, F का मान रख देंगे तो ये 0.0591 बटे n आ जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा log बेस 10 हो जाएगा। और भाई इसका मान तो हमने 1 रख दिया और यहां से mn की ये सांद्रता रहेगा, ठीक। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली हम यहां से जब रखेंगे तो हम क्या है, इलेक्ट्रोड विभव या विद्युत वाहक बल का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर आपको मान लेते हैं ये नहीं पता है कि भाई E0 यानी विद्युत वाहक बल कैसे निकाला जाता है, तो विद्युत वाहक बल के लिए भी यहां से अगर निकालना हो तो एक फार्मूला होता है E0 कैथोड, कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक, या इसी को E लेफ्ट माइनस E राइट भी लिखते हैं। यानी इसके मदद से हम ये निकाल कर रखेंगे, ठीक है ना। ये तो हमने बताया जब इसका मान निकालना हो तब, लेकिन आपका निर्णय समीकरण यही है, ठीक। तो ये समीकरण लिखिए या फिर इसको लिखिए, दोनों सेम है। भाई न्यूमेरिकल में ये ज्यादा मदद करता है क्योंकि ना तो R का झंझट, ना T का झंझट, ना F का, पूरा रखने के बाद कटने पिटने के बाद ये टोटल इतना आ जाता है, ठीक। तो है ना मजेदार टॉपिक, आई थिंक इससे ज्यादा आसान तो नहीं हो सकता रसगुल्लों, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, भाई कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।